की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत साही स्वामी जी महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुधि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थेर शंभीर ध्यान जगत त्राणकारी आघारे उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुवं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सत गुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबके पद बंधन करो जो जिस लायक हो। अव्यक्त रूप में विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन दीन बंधु प्रेम सिंधु परम आराध्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरण कमलों में साष्टांग नमन नमन। परम पूज्य के हृदय स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत साही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में उपस्थित धर्मानुरागी विद्वत्तजन सत्संग प्रेमी महानुभाव करुणामयी माताओं एवं धर्मशीला भक्ति मती बहनों, हम लोग बहुत देर से गुरु की महिमा के संदर्भ में सुन रहे थे। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, इतने थोड़े काल हित आप नहीं ताए। शेष क्या कहूँ, फिर भी आप लोगों की सेवा में मेरी प्रार्थना है। हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, जहाँ पर हम आप अभी शरीक हैं, इस जगह को पवित्र तीर्थ के रूप में हमारे विश्व वंदनीय सद्गुरु भगवान का चरण पड़ा है। जिस समय इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, खपरेल वाले मंदिर के उद्घाटन में पूज्यपाद महर्षि संत साही स्वामी जी महाराज अपने गुरु भक्तों के साथ सद्गुरु महाराज को यहाँ लाए थे और पंडाल यहीं पर बना था सद्गुरु महाराज का। जिस समय की खपरेल वाले मकान मंदिर का उद्घाटन था, तो सद्गुरु महाराज का पवित्र चरण यहाँ पड़ा और पूज्यपाद के मुखार बिंद से कई बार सुनने का यह सौभाग्य मिला था कि सद्गुरु महाराज कहे थे, यह संत मत ये मंदिर सत्संग मंदिर सकरोहर यह संत मत का केंद्र रहेगा, केंद्र बनेंगे तो बिरथान होई देव ऋषि वाणी संत वचन पलटे नहीं पलट जाए बरमान पर मन आपन साचा नहीं तासों लागत दे। हम जिस संत सद्गुरु की महिमा सुन रहे थे, उनके संबंध में वही बतला सकते हैं। इसलिए संत महात्माओं में से ही संतों
सद्गुरुओं की महिमा को सही सही वही बखान कर पाएंगे। तो उनके बखान के परिवेश में आया है संत सम्राट कबीर ने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत, जिसका अंत्य नहीं, इतनी उनकी महिमा है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। यानी उनकी महिमा जो है अंत्य नहीं है। धरती सब कागज करो, लिखनी सब बन रहा है, और सात समझ की मसी करो, गुरु गुण लिखाने जाए। संसार में 7 समुद्र है, उनका रोशनाई बना लिया जाए। जितने जंगल है संसार में उनकी कलम बना ली जाए, और धरती को जो है कागज बना लिया जाए, और गुरु गुण लिखना शुरू करेंगे, नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखा जा सकता है, शेष रह ही जाएंगे। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या। ऐसे संत सद्गुरु का मिलना परम परमात्मा का मिलने के तुल्य है। और हम लोग जरा कल्पना करें, विचार करें, संकल्प करें, ऐसे महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की छत्र छाया उनके ज्ञान के परिवेश में नहीं आते तो हम आप भी कैसे बने रहते। कल्पना करें। और हम आप किस खेत की मूली हैं। देवर्षि नारद जब तक जीवन में सद्गुरु के हवाले नहीं हुए थे, इतने बड़े प्रतापी थे। विष्णु लोक जाते थे, वैकुंठ विष्णु लोक में जब वो जाते थे, वहाँ जब प्रस्थान करते थे तो भगवान विष्णु ने वहाँ की, जहाँ पर नारद बाबा बैठते थे, वहाँ की मिट्टी को काट करके हटा दिया जाता था। नारद बाबा को मालूम कि मैं जब जहाँ जाता हूँ भगवान विष्णु के पास, और ऐसा पता लगा कि मेरी जगह जहाँ बैठते हैं उस जगह की मिट्टी काट कर फेंक देते, बात क्या है। तो भगवान विष्णु से आग्रह किया गया, प्रार्थना की गई, कहा आप गुरु नहीं किए, आप निगुरा हैं। गुरु विहीन जो है, जो गुरु के हवाले नहीं हुए हैं, उसे अछूत माना गया है। अब देखिए, गुरु जो जीवन में नहीं कि उनका जीवन शुरू नहीं। और गुरु अपने जीवन में मिल जाए, यह भी मामूली उस भक्त का समस्या का समाधान नहीं है। काहे तो संत शाही स्वामी जी महाराज ने इसकी महिमा की गहराई को सुनाया कि यदि सच्चे गुरु की खोज में हम आपका जीवन समाप्त की कगार पर चला जाए, जीवन के अंतिम प्रहरी में मिल जाए, तो समझिए सस्ते में सौदा पट गया। क्या होगा? जीवन के अंतिम स्थिति में सद्गुरु मिले तो क्या होगा? तो उनके द्वारा दिया हुआ जो सुसंस्कार है उसका किंचित पालन भी सबसे पहला सद्गुरु महाराज ने अपना अनुभव कसौटी पर हम भक्तों के बीच रखा। सद्गुरु कृपा की कीमत ना ही मिटल 84 फेर है। अर्थात ऐसे सद्गुरु का सुसंस्कार, सद्युक्ति, भजन भेद मिल जाता है तो सबसे पहला तो इतर जोनियों में जाने से उसका फाटक को बंद कर देते हैं, जो कि अश्वमेध जग में ताकत नहीं है। जिस अश्वमेध जग के संबंध में कहा गया, कल युग में किसी ने अश्वमेध जग नहीं कर पाया है। द्वापर के अंत में युधिष्ठिर किए थे, द्वापर के अंत में किए थे, और बहुत धन लगता है, लेकिन वैसे अश्वमेध जग जो है बहुत करने पर भी इसका जो 16वें अंश के बराबर भी फल जो है सद्गुरु दीक्षा और शिक्षा के बराबर नहीं है। इसलिए ऐसे गुरु की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, महाजोगेश्वर हरि भगवान श्री कृष्ण ने गुरु भक्ति करके, गुरु सेवा करके, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य रख हम भावी मानवों की पीढ़ियों के लिए, भक्तों के लिए एक अमर संदेश छोड़ गए। और हम आप राम और कृष्ण को भजने वाले इतने चतुर हैं, राम और कृष्ण से भी, कि सोचते हैं कि गुरुजी भी तो रामे को भजते हैं, कृष्ण को भजते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम जो है राम और कृष्ण से अपना संबंध काहे नहीं जोड़ लेंगे। गुरु के प्रति एलर्जी, गुरु के प्रति श्रद्धाहीनता जो है वह दिखलाते हैं। याद रखें कि बिनु गुरु भवन तरैन कोई जौ विरंच संकर सम होई,
गोस्वामी जी महाराज मानस के अंदर लिखते हैं, जिस गोस्वामी जी महाराज के इष्ट देव थे भगवान राम, लेकिन भगवान राम के आगे भी गोस्वामी जी महाराज का ख्याल कहाँ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी यदि कोई प्रतापी हैं तो बिना गुरु के हवाले हुए उनका जो है बेड़ा पार नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब माँ कौशल्या भगवान राम से कहा, वह दुर्दंत राक्षस जिनके कदम से धरातल कांप उठती थी, उसको कैसे बेटा तो बद्ध किया। तो अपनी दुहाई देते हैं सदगुरु कुल गुरु ब्रह्म ऋषि जो थे महर्षि वशिष्ठ जी का। इसलिए उस सच्चे संत सदगुरु की महिमा के संदर्भ में कुछ भी कहा जाएगा तो बहुत थोड़ा होगा। हम आप अभी सुन रहे थे भगवान महर्षि वेदव्यास की जीवनी को, और उसके द्वारा जितने भी संत और सदगुरु हुए हैं, नाम और रूप तथा देश और काल की भिन्नता है। सभी सदगुरु महाराज की जय। आरती की भिचारी है व्यास जी महाराज की जो देन है, इस भूमंडल पर, इस विश्व में भारत के पवित्र वसुंधरा पर उनका अवतरण हुआ था, और जहाँ हुआ था उस जगह के नाम पर भी उनकी उपाधि मिली कृष्ण द्वैपायन, अर्थात एक टापू में उनका जन्म हुआ, अवतरण हुआ था, और रंग के काले थे, और वे एक चले गए थे शास्त्रार्थ के दौर में गए थे जापान, वहाँ विजयी हुए थे, इसलिए वहीं पर जो है उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली थी। इसलिए भगवान वेदव्यास को जगत गुरु की उपाधि मिली थी। और महाभारत की जो रचना हुई, संत साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे 4 वेदों में 5वां वेद महाभारत भी कहलाता है, पंचम वेद। उस महाभारत को पंचम वेद जो कहा, और वेदव्यास इसलिए कि चारों वेद का विस्तार महाभारत के उस विलक्षणता में आया है। इसलिए आगे यह है कि ऐसे ही संत सदगुरु का अनुपम और विलक्षण हमारे सदगुरु महाराज हैं, जिन्होंने सत्संग योग ऐसे ग्रंथ का निर्माण किए जिसमें कि कहा जाए गागर में सागर, चारों वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, ज्ञान संकीर्ण तंत्र, दुर्गा सप्तशती और सैकड़ों संत वाणी का संग्रह है। चतुर्थ भाग में सदगुरु महाराज का अपना अनुभव है, और ये ग्रंथ जो है ये हमारे सदगुरु महाराज के द्वारा सम्मानित थे कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरा सत्संग योग जो है मेरा प्रतिनिधित्व स्वरूप रहेगा। उस सत्संग योग में सदगुरु महाराज ने गुरु, सत्संग, सदाचार और ध्यान की महिमा को रखे हैं, और अंतिम शुरुआत में सत्संग योग के प्रारंभ में लिखे हैं कि सत्संग योग लिखने का अभिप्राय यही है, भक्त अंतर्मार्गी बने। अंतर्मार्गी हम जब बनेंगे तो बाहर के झंझावादों से हम मुक्त होंगे। संत साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे कि कोई गहरी नींद में सोए हैं, उनका कोई आया प्रशंसक और खूब प्रशंसा का पुल बांध दे, और कोई आया उनका विरोधी शत्रु खूब निंदा कर दे, तो उनको निंदा और स्तुति से, प्रशंसा से हर्ष विषाद कुछ नहीं। वैसा बनने के लिए हमें अंतर्मार्गी बनने के लिए गुरु महाराज और तमाम संतों का सबूत प्रमाण लेकर कहते हैं अपने अंदर जो जाएंगे बहिर्मुख से अंतर्मुख होंगे। यही वास्तविक सदगुरु महाराज तमाम संत महात्माओं की आज्ञा है कि हम अपने अंदर में, जहाँ के हम आप सुन रहे थे ज्ञान संकीर्णी का मंत्र, जिसमें कि सारे देवता, सारे तीर्थ और सारी विद्याएं हम आपके शरीर में हैं, पर गुरु के हवाले हुए बिना जो है ये देह स्थित विद्या तीर्थ और विद्या तीर्थ नहीं जाने जाएंगे। इसलिए गुरु भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जिसको जैसा गुरु मिला उसको वैसी शुद्धि। इस संसार में ही जिसको जैसे
की संगति हुई, जैसा मार्गदर्शन दिलाने वाला हुआ, उनका अनुकरण किया, वैसा बना। और हम लोगों को चाहिए इस संत मत सत्संग के द्वारा सच्चे सद्गुरु की खोज की प्रेरणा मिलती है, और तब जो है उनके द्वारा हमारा इहलोक परलोक बड़ा कल्याणमय होगा। और इसलिए गुरु की महिमा जो है, गुरु की जय में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का एक बार ही जय होता है। ऐसा लोगों में कुछ भ्रामक विचार है कि सत्संगी लोग श्री सद्गुरु महाराज को ही सबसे विशेष मानते हैं, राम कृष्ण शंकर काली दुर्गा किन्हीं को नहीं मानते हैं। लेकिन हम आप जितना मानते हैं उतना अन्य नहीं मानते हैं। काहे? 33 करोड़ देवी देवता का आप सब नाम जानते हैं? नहीं जानते। उनका नाम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसलिए किसी वृक्ष में पानी डालना है, उनकी जड़ में पानी देना ही बुद्धिमानी है, ना कि डाल डाल और पत्ते पत्ते में। ठीक उस प्रकार से देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबू। अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं का एक बार ही जय जयकार हो जाता है, एक बार सद्गुरु महाराज की जय घोष करने पर। इसलिए कि गुरु नाम है ज्ञान का, और ज्ञान कहते हैं परमात्मा को, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, आदि गुरु परमात्मा का ही द्योतक है, रूपक है, सब सद्गुरु चुके उसमें, और सद्गुरु में भेद नहीं है। इसलिए हम आप लोगों को इस संशय में नहीं पड़ना चाहिए कि लोगों का जो यह उलाहना है कि शायद हम लोगों से ही त्रुटि नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं, अज्ञानतावश ऐसा बोल रहे हैं। अर्थात सच्चे संत सद्गुरु की जय में, उनकी भक्ति में हम जितने भी हैं शवों का भक्ति जो है उसमें होता है। और माता पिता भी गुरु के रूप में आए, रामकृष्ण भी गुरु के रूप में आए, अर्थात ज्ञानदाता को गुरु कहते हैं। और हमारे जो मार्गदर्शन अपने जीवन में मिला, और इनके द्वारा हमें जो मार्गदर्शन मिलता है, इसका अनुकरण करेंगे तो सद्गुरु महाराज उस समय विशेष खुश रहते हैं जब उनकी आज्ञा के लिए हम आप दुनिया के मुसीबतों को सहने के लिए तैयार होते हैं। और यदि उनकी आज्ञा में डगमगाते हैं तब गुरु महाराज उदास हो जाते हैं, और हमारा पात्र जो है वहाँ पर गुरु महाराज की करुणा कृपा नहीं रह पाएंगी। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज की कृपा को बचाने के लिए अपने आप के मन और वचन कर्म को जो है इसके लिए संघर्ष भी करना पड़े, तो गुरु आज्ञा हम आपके अंदर में वह बल प्रदान करेंगे, पात्रता हमारा अनुकूल होगा। सद्गुरु महाराज की कृपा के द्वारा हमारा इहलोक परलोक कल्याणमय होगा, और दैहिक भौतिक त्रिताप से हमारा जो है निपटारा होगा। इन शब्दों के साथ सद्गुरु महाराज की जय। आप सबों के बीच जो भी निवेदन किए, इसके लिए हम स्वयं आप लोगों के एक नादान बच्चे हैं। मैं आप लोगों के सामने ये उपदेश नहीं बल्कि प्रार्थना किए कि इस सद्गुरु महाराज का जहाँ जन्म पड़ा है, इसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए अवश्य हम दुनिया के झंझावादों को छोड़ करके और इस जगह सत्संग घर में मजबूती से इसका आश्रय लेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। इसलिए कि सद्गुरु महाराज ने इसे कहा कि सत्संग मेरी सांस है, तो सत्संग जब सद्गुरु महाराज की सांस है तो सांस रुक जाने पर जीवन लीला समाप्त। अर्थात हम आपको भी यदि इस सत्संग रूप सांस वंचित हो जाएगा तो हम लोगों का लोक परलोक का जीवन जो है अंधकार में हो जाएगा, संकट में हो जाएगा। इसलिए सत्संग को मजबूती से पकड़ेंगे। तो ठेठी में गुरुदेव कहते थे कि सत्संग का हिस्सक लगा लो, जो सत्संग करते रहेंगे उसे पशु जोनी नहीं मिलेगी। दावा के साथ गुरु महाराज कहते माँ भक्ति सहज वाई कही, सत्संग कर की वासना जे घट पूरी हो, मानुष जन्म और सत्संग भक्ति प्राप्त हो। अर्थात सद्गुरु महाराज सत्संग के जरिए जो है हम लोगों को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। इन शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है आगे का कार्यक्रम